नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। आप कल कश्मीर घाटी में और आज जम्मू में जिस तरह का आपने जन समर्थन देखा है, उसके बाद आपको लगता है कि जंतर मंतर पे आपकी जो जाके प्रोटेस्ट जो करने वाले हैं वो एक जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन और एक डिमांड जो स्टेटहुड की है उसको आप हाईलाइट करेंगे और कितने जोर शोर से करने वाले? इलेक्शन से पहले वादा किया गया था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर होगा, लेकिन हुकूमत बनने के 2 साल के बाद भी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया है कि हम हुकूमत बनने के फौरी बाद इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। इसलिए हमको सड़कों पे आना पड़ रहा है। जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, लाल किले के ऊपर जो वादा किया गया स्टेट की रेस्टोरेशन को बहाल करने का, श्रीनगर में कल, आज जम्मू में, उसके बाद 20 तारीख को दिल्ली के अंदर हम उनका किया गया वादा याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की जो एक ग्लोरी थी, पास ग्लोरी थी, ये रियासत, इस मुल्क का मुकुट, इस मुकुट को उसकी इज्जत देने की जरूरत है, मान सम्मान देने की जरूरत है। बीजेपी का ये कहना है कि इसके स्टेटहुड के माध्यम से जो है पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश है, जो इस वक्त पीओके में हालात बने हुए हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। नहीं, पाकिस्तान, रियासत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इस इशू का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये लोग डिविएट करना चाहते हैं। जो भी लोग अपने हक की बात करते हैं वो उसका नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। बीजेपी के खिलाफ आप कल बात करो, ये कह देंगे ये एंटी नेशनल है। रियासत जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने वादा किया है, पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने वादा किया है, और रियासत जम्मू कश्मीर तो इसी मुल्क का एक हिस्सा है, ताज है, मुकुट है। उस मुकुट को इन्होंने इज्जत देने की जरूरत है। का कहना है अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया है जंतर मंतर में। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कह दिया कि बीजेपी कहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अलगाववादी सोच का खात्मा कर दिया गया है। अगर बीजेपी यह खुद कहती है, दावा करती है, इस पे अपनी पीठ थपथपाती है, तो फिर अलगाववादी तो है नहीं। या तो बीजेपी झूठ बोल रही है या मीडिया झूठ बोल रहा है। कहना है कि 20 तारीख को टाई फिक्स हो जाएगा, जंतर मंतर जाना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुटेशन है, इस एक जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। हमें अपने हकूक के लिए, अपने लैंड राइट्स के लिए, अपने जॉब राइट्स के लिए, अपनी ज़मीनों का हमको सेफगार्ड करने के लिए हमें जितना भी वक्त लगे, जो स्ट्रगल करनी पड़े, आइन के अंदर, कानून के अंदर, सियासी तौर पे हम करेंगे। तो जो भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी वो स्ट्रगल की जाएगी, लेकिन स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए जो हर संभव कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जाएगी। ये कहना है जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता या विधायक भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किचलू जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, इनसे बात करें तो ये उसमें जो है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम फिलहाल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जगाना चाहते हैं। उसमें हमने पूरे जो इंडिया ब्लॉक है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है। जम्मू कश्मीर की जितनी भी अपोजिशन है हमने सबको ये गुजारिश की है कि जॉइंटली आइए, हम वहाँ जाके लड़ेंगे, जदोजहद करेंगे और रियासत को बहाल करेंगे। साहब, जिस तरह से उमर साहब ने भी कहा कि अलगाववाद जो है वो क्लियर करे, खत्म हुआ है नहीं हुआ है, आपको लगता है कि इस वक्त जो बीजेपी टारगेट कर रही है इस बात पे कि अलगाववाद नेताओं को बुलाया गया है, पाकिस्तान को फायदा देने की कोशिश है, इसको कैसे रिएक्ट करते हैं आप? अभी आपने उमर साहब को सुना होगा, उमर साहब ने कहा कि जब 2024 के इलेक्शन थे उसमें सब पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो या इवन बीजेपी, सब ने लोगों के सामने जब वो गए उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले रियासत का दर्जा जो है बहाल करेंगे। जब तक ना रियासत का दर्जा बहाल होगा तब तक यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं होगी। और ख़ासकर मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी को इस चीज़ के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो अपने नुमाइंदे बनाए हैं, जो वोट डाले हैं, वो सिर्फ सड़क, बिजली, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए। उस चीज़ को इसके साथ जोड़ना जो है, ये मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है। बीजेपी का ये भी कहना है कि जितने वादे किए थे मैनिफेस्टो में उनसे ध्यान हटाने के लिए क्या कहा जा रहा है, जो पुस्तक है उसमें अलगाववाद को जो बढ़ावा देते हैं उन लोगों की जो है ज्यादातर, जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो उनका कहना है उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हर प्लेटफार्म पे, इवन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो हर जगह ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी जो सेपरेटिस्ट माइंडेड लोग थे उनकी जो है सारा जो है वो अब मेन सिटी में आ गए हैं। वो जमात इस्लामी की बात करते हैं, वो हुर्रियत की बात करते हैं कि हुर्रियत का कहीं नामो निशान नहीं है। जब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये बात कहते हैं,
उसके बाद फिर हमारा कोई जवाज़त नहीं रहती है कि हम कोई बात करें। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा काज है, अगर जॉइंटली सब हम मिल के, अब ये जो कहते हैं उमर फारूक को क्यों इन्विटेशन गया, भाई उमर फारूक जो है वो जम्मू कश्मीर के शहरी है, हिंदुस्तान के शहरी है, ठीक है। अगर उनकी सोच में बदलाव आया है तो अच्छी बात है, हमको पॉजिटिव सोच रख कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बीजेपी का बस यही है, वो देखते हैं नून में नुक्ता कहाँ निकलेगा, अपने कुछ भी नहीं। जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए, क्या वो 12 साल में वो वादे पूरे हुए? जम्मू का क्या हाल है आप देखिए ना, जम्मू का क्या। अगर यही उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ का दरबार मुँह बहाल नहीं करती, आप जाइए ना, पूछिए ना, आप कारोबारी लोगों से, आप होटलियर से पूछे, आप यहाँ के रेडी फरोश से पूछे कि दरबार मूल के जो बहाली से कितना फ़ायदा उनका होगा। सर पुस्तक जो रिलीज तो साफ कहीं ना कहीं कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर को फ़ायदा मिले, चाहे वो दरबार मूव की कवायद की शुरुआत हो। और उनका साफ कहना है कि जो मौलवी उमर हैं वो अगर उनमें बदलाव आया है तो उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।